फिर से सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आपको मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था RS अग्रवाल का मैथ टाइम एंड वर्क, जिसमें हम 1 से 16 तक सॉल्यूशन करा चुके थे। अब चलिए हम 16 के बाद 17 से सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए तो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि B किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में A आधा काम करता है। यानी कि 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। A है और कौन है? B है। देखिए B किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में आधा काम कौन करता है? A करता है। तो A आधा काम करता है कितना समय में? 1/6 समय में। 1/6 समय में करता है। बताइए आधा काम 1/6 समय में, तो पूरा काम कितना होगा? 1/3 समय में। आप बोलिए कैसे सर? तो बताइए एक काम को करने में 2 घंटा लगता है, तो 2 काम को करने में कितना घंटा लगेगा? तो 4 घंटा लगेगा। हमेशा क्या होगा? समय दुगना हो जाएगा। अगर किसी काम को करने में आधा घंटा लगता है, आधा काम को करने में आधा 1 घंटा लगता है, तो पूरा काम को करने में कितना लगेगा? 2 घंटा। अगर किसी काम को करने में किसी आधा काम को करने में 3 घंटा लगता है, आधा काम को करने में 3 घंटा लगता है, तो पूरा करने में कितना लगेगा? 6 घंटा। आधा 3 घंटा में, तो पूरा 6 घंटा में। किसी भी उदाहरण से समझ सकते हैं। आधा काम करने में 5 घंटा, तो पूरा काम करने में 10 घंटा। आधा काम करने में 1 दिन, तो पूरा काम करने में 2 दिन। यानी कि सभी का क्या हो जाएगा? आधा काम करने में 1/6, तो पूरा काम करने में, यानी कि A का पूरा काम करने में, A द्वारा पूरा काम करने में कितना लगेगा? तो 1/6 के दुगना, यानी कि 2 तिया 6, 1/3। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते। B किसी कार्य को जितने समय में करता था उसके 1/6 समय में आधा काम करता था। यानी कि जो अब है ये कितना समय में कर रहा है? 1/3 में। तो ये B के तुलना में कर रहा है आधा काम को कितना समय में? 1/6 समय में। तो इसका क्षमता ही निकल कर, यानी कि क्षमता निकल कर आ गया 1/3। तो B का वैल्यू 1 और A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, यानी कि क्षमता निकल कर आया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे। बोला है कि यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, 10 दिन में समाप्त करता है। यहाँ पर समय दिया हुआ है 10 दिन और यहाँ क्षमता दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि क्षमता के उल्टा क्या होता है? समय, और समय के उल्टा क्षमता। तो क्षमता के उल्टा क्या कर देंगे? समय कर देंगे। तो एक अनुपात क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब बताइए कि दोनों मिलकर कितना दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। कितना दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। चलिए दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिनों में करता है। चलिए दोनों को मिला दीजिए। 3 1 4, कितना दिनों में? 10 दिनों में। पूछा जा रहा है कि B अकेला इस कार्य को कितना समय में करेगा। तो 1 के क्षमता से कितना समय में करेगा? तो 40 दिन में करेगा। तो कितना दिन में B करेगा? 40 दिन में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 18 नंबर। चलिए 18 नंबर में क्वेश्चन में है A B की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। पढ़िए। A B की तुलना में 3 गुना, यानी कि B अगर 1 है तो A कितना है? 3 गुना कार्य कुशल है। यानी कि क्षमता कितना हो गया? 3:1। बोला जा रहा है कि अतः वह किसी कार्य B की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। कितना में पूरा कर सकता है? कम में पूरा कर सकता है। 60 दिन कम में। यहाँ दिन दिया हुआ है और ये क्षमता दिया हुआ है। तो क्षमता के उल्टा क्या करेंगे? हम दिन समय निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। अब बोल रहा है कि 60 दिन कम में पूरा करता है। कितना दिन कम में पूरा करता है? 60 दिन कम में। यहाँ बताइए 1 से 3 हो गया, कितना कम है? तो 3 से 1 2 कम है, तो 2 कम है। अगर पहला निकालना है तो 1 से गुना
और दूसरा निकालना है तो कितना से गुना, 3 से। आप काट दीजिए 20 तिया 60, ये सॉरी 30 दूना 60, 30 इकाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30 तिया 90। अब बताइए किसी एक के क्षमता से लेकर चलते हैं तो 30 तिया 90, 30 तिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो दोनों मिल जाएगा 3 1 4, तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बताइए डी बराबर आ जाएगा 90/4, 2 बार में काट दीजिए 45 और बटा कितना हो जाएगा 2। अब इसको भागा दीजिएगा तो 22.5 आ जाएगा। तो कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा, 22.5 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 पढ़ते हैं। ए कॉमा बी कॉमा सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा करता है। चलिए ए बी सी एक कार्य को कितना दिनों में, 36 दिनों में, 54 दिनों में और कितना दिनों में, 72 दिनों में करता है। तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर कार्य आरंभ करता है। पहले हम इसका क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 36 से 54 72, 36 54 और 72 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 216। एलसीएम कितना हो जाएगा, 216। आप लोग निकाल के देख सकते हैं। चलिए 36 से भागा दीजिएगा 216 में तो 6 और 54 से भागा दीजिएगा तो कितना 4 और 72 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 3। चलिए क्षमता निकल कर आ गया। अब कहता है कि तीनों मिलकर कार्य आरंभ करे किया, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिनों तक काम किया। यानी कि सी छोड़ा नहीं, काम को सी छोड़ा नहीं, करते रहा। यानी कि मान लिया जाए कि सी टी दिनों तक किया, कितना दिनों तक किया, लास्ट तक किया, तो टी दिनों तक किया। तो इसमें से जो छोड़ते जा रहा है उसे, पहले छोड़ते जा रहा है उसे घटाते जाएंगे। तो ए है जो 8 दिन पहले छोड़ता है, ए 8 दिन पहले छोड़ता है और बी कितना है, 12 दिन पहले छोड़ता है। बी कितना दिन पहले छोड़ता है, 12 दिन पहले छोड़ता है। चलिए किसी एक के क्षमता से लेकर चलते हैं। 36 छक 216। अब बताइए कि 6 के क्षमता से t-8, तो t-8 कर दीजिए। और यहाँ 4 के क्षमता से t-12 और टोटल कार्य करेगा कौन सी, 3 के क्षमता से t दिनों में। चलिए इसको हल कर दीजिए। 216 6 गुने टी 6t, 8 छके 48, 4t 12 चौके 48 और प्लस कितना 3t। चलिए 48 और 48 96 इधर आके जुट जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 96। अब इधर जोड़ लीजिए 6 4 10 और 10 और 3 13t, कितना t 13t। चलिए इसको जोड़िए 6 6 12, 9 1 10, 10 1 11, अब 2 1 कितना हो जाएगा 3, अब 13t हो जाएगा। बताइए t 13 से भागा देंगे 312 में। चलिए 13 दूनी 26 और 13 चौके 52, यानी कि कितना निकल कर आ गया 24 दिन। तो कार्य जो है सी कितना दिनों में समाप्त करेगा, तो 24 दिन में समाप्त करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। आप लोग फटाफट शेयर लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं चैनल को किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा लाइक सब्सक्राइब। ये क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी तथा सी 16 दिन में, बी तथा सी 16 दिन में कार्य को समाप्त करता है। पहले ए इस पर
ए ने 5 दिन कार्य किया, ए ने कितना दिन कार्य किया, 5 दिन किया। बी ने 7 दिन किया और सी ने 13 दिन किया। तो चलिए पहले हम इसका हम क्षमता निकाल लेते हैं, उल्टा करके इसका हम क्षमता निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, 4 तिया 12, हाँ सॉरी 4 चौके 16, 4 तिया 12। इसका क्षमता निकल कर आ जाएगा कितना, 4 और 3। चलिए आगे हम देखते हैं। कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि सी के बारे में पूछ रहा है। तो सी का क्षमता दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हम सी का क्षमता क्या करेंगे, x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मान लेंगे। अब चलिए ए बी और सी ने तीनों ने काम किया, तो तीनों का क्षमता हम पहले निकाल लेते हैं। ए सी का तो x मान लिए हैं और ए और बी का निकालते हैं। चलिए तो सी का x यहाँ दिया हुआ है, यहाँ बी और सी का दोनों का दिया हुआ है। अगर इसमें हम घटा लेंगे सी का तो बी का निकल जाएगा। चलिए 3 - x ये निकल के आ गया बी का क्षमता। अब चलिए ए का हम निकालते हैं। तो ए का यहाँ a + b जोड़कर कितना दिया हुआ है, 4। यहाँ b का कितना दिया हुआ, 3 - x। तो हम 4 में घटा लेंगे b को, तो निकल कर आ जाएगा किसका, a का 3 - x। चलिए 4 - 3 और प्लस कितना x, 4 में से 3 जाएगा 1 + x। ये निकल कर किसका क्षमता आया, a का। चलिए यहाँ टोटल काम हम 12 चौके 48 निकाल लेते हैं। चलिए a का क्षमता 1 + x है, तो 5 दिन काम किया, तो हो जाएगा 1 + x। अब b 7 दिन है, तो यहाँ कितना b 3 - कितना है, x है, तो 7 3 - x। चलिए c का यहाँ x है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13x। अब चलिए 48, अब इसको गुना करते, 5 इकाई 5, 5 × x 5x और 7 तिया 21 - 7x और प्लस कितना 13x। कह रहा है यहाँ 5 + 21 कितना हो जाएगा 26, 26 इधर आके घट जाएगा 48 - 26। 5x 7x में घट जाएगा तो -2x बचेगा, -2 13 में घट जाएगा तो कितना बचेगा 11x। 48 में से 26 जाएगा तो 22, 11x, 11 दूनी 22, x बराबर कितना 2, यानी कि x की क्षमता निकल कर कितना आया 2। चलिए c की क्षमता कितना आया 2 आया। टोटल काम कितना था 48 था। अब बताइए कि 2 की क्षमता से कितना दिनों में करेगा c, तो 2 से 24 दिनों में करेगा। c जो कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा 24 दिन में समाप्त करेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, जो सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है। बारी बारी का प्रश्न है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इसमें टाइम एंड वर्क का सबसे अच्छा क्वेश्चन, यानी कि सबसे मज़ेदार क्वेश्चन कह सकते हैं, यही है 21 नंबर। चलिए 21 नंबर हम सब पढ़ते हैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को कितना दिन में कर सकता है समाप्त, 10 दिन में कर सकता है। बी अकेला कितना दिन में कर सकता है 15 दिन में कर सकता है। तो क्षमता इसका निकाल लेते हैं। क्षमता निकालने के लिए उसे उलट देंगे 15, इधर कर देंगे 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि क्षमता क्या हुआ निकल कर आ गया। अब चलिए बारी बारी से बोला जा रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो ये आरंभ करता है। यानी कि बारी बारी से ए एक दिन करता है तो दूसरा कौन करता है, दूसरा दिन बी करता है। शुरू करता है ए, पहले 3 काम करता है एक दिन में, फिर दूसरा दिन ही 2 करता है, तो 3 2 5 काम कितना दिन में 2 दिन में। चलिए टोटल काम 3 के क्षमता से 30 काम है। चलिए 5 काम, 3 2 5 काम, पहला दिन ई दूसरा दिन ए, तो 3 2 5 काम, 5 काम कितना दिनों में 5 काम 2 दिनों में। बताइए 5 काम 2 दिन में तो 30 काम। 30 काम करने के लिए इसमें 6 से गुना करा देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, यानी हम गुना करा देते हैं। 5 काम में 5 काम कितना दिया हुआ 5 काम, 30 लाने के लिए 5 में कितना से गुना कराएंगे तो 6 से गुना कराएंगे, और 2 दिन में भी कितना से गुना कराएंगे बराबर है, तो इसलिए इसमें भी कितना से गुना। चलिए यहाँ गुना कर देंगे 6 5 30 काम, यहाँ 2 6 12 दिन में। तो बताइए कि 30 काम कितना दिनों में हो गया 12 दिनों में, यही। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
22 नंबर क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में, ए अकेला एक कार्य को कितना दिनों में? 16 दिनों में। बी अकेला एक कार्य को कितना दिनों में? 12 दिनों में। कितना दिनों में? 12 दिनों में। कहता है कि समाप्त कर सकता है, यदि कार्य आरंभ करे वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे तो सारा कार्य कितने समय में समाप्त होगा। चलिए इसका हम क्षमता निकाल लेते हैं। 12 इधर हो जाएगा 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16। ये क्या निकल कर आ गया? क्षमता निकल कर आ गया। क्या चीज निकल कर आ गया? क्षमता निकल कर आ गया। अब देखिए आगे है कि यहाँ टोटल काम देख लेते, 3 के क्षमता से 16 तो 16 तिया 48, टोटल काम कितना है? 48। अब यहाँ कह रहा है कि एक दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है, तो 3 काम और 4 काम 7 काम, पहला दिन ही या दूसरा दिन ही, 2 दिन में 7 काम। 7 काम कितना दिन में? 2 दिन में। कितना दिन में? 2 दिनों में। कितना दिनों में? 2 दिनों में। बताइए 48 लाने के लिए 7 में कितना गुना करेंगे? तो 7 6 के 42 और 7 7 49, 49 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे? 6 से गुना कराएंगे। तो 7 काम में कितना से गुना कराएंगे? 6 से। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? गुना करा देंगे 6 से। तो 7 6 के 42 काम, 42 काम कितना दिनों में? 12 दिनों में। ये दोनों मिलकर 12 दिन में कई काम करता है? 42 काम। अभी भी बचा हुआ है कितना काम? 48 काम में 42 काम हो चुका है, तो 6 काम बचा हुआ है। बताइए अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो 7 काम कर देगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले हम एक दिन इससे करवा लेते हैं, तो 42 प्लस 3 काम, 3 काम यहाँ कर देगा कितना दिन में? 1 दिन में। पहला दिन ही करेगा 1 दिन में, तो हो जाएगा यानी कि 12 3 45 काम, 12 3 45 काम कितना दिनों में? 13 दिनों में। अब यहाँ पर है टोटल 45 काम किया है, 48 काम, अभी भी कितना काम बचा हुआ? 3 काम। अब काम कौन करेगा? बी करेगा। बी के क्षमता काम करने का एक दिन का कितना है? 4। यहाँ करना काम कितना है? 3 ही करना है, क्योंकि 45 हो चुका है, तो 45 में 3 जुटेगा तो 48। तो 3 काम करना है। कितना काम करना है? 3 काम। तो 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48 काम। कितना काम? 48 काम 13 दिन में पहले कर चुका है। अब बताइए कि 4 क्षमता है और काम करना कितना है? 3 काम करना है, तो एक दिन का 4 काम है ना, एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो 3 दिन में हमें 3 काम कराना है, 4 की क्षमता से कर रहा है तो 3 काम कराना है, तो 3 कितना हो जाएगा? 13.3/4 समय। कितना समय हो जाएगा? 13.3/4 समय। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम इसी मज़े से पढ़ाते रहें आप लोगों को। आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को शेयर कीजिए, जो भी आप लोग के साथी संगत पढ़ रहे हैं उसको ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।